तैयारी कर रहे थे द्वारका। और उधर कुंती ने कहा था कि आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तो भगवान ने कहा भुआ जी थाने जो चीज जचे तो जचे जी को मांग लो महाराज सु। तो बोले माने तो आई जचे कि माने थे दुख ही दुख दे दो। बोले अरे भुआ जी थे दुख क्या न मांगो महाराज सु, महाराज सु सुख ही सुख मांग ले। बोले सुख तो अबार मिला, सुख तो अब मिलेड़ा है, पछी थे सुख मिलवा पछी थे जाय रिहा अठाऊ। जन दुख हा जन थे कदम कदम पर मका सागे हा, अबार सुख मिला पछी थे भी जा रिहा है। जन मैं तो विपत्ति ही चाहूं, विपदस्तंतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। माने तो विपत्ति ही दे दो। विपत्ति में भगवान का स्मरण खूब होता है, भगवान का खूब स्मरण होता है विपत्ति में। इसलिए कुंती जी विपत्ति मांगती हैं, क्योंकि संपत्ति का नाम संपत्ति नहीं है, विपत्ति का नाम विपत्ति नहीं है। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को याद करते रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसीलिए कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सब कहते हैं राम रतन धनम मदीयम तब पाद पंकजम। भगवान विष्णु के सिंहासनावतार भगवत पाद यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, जो श्री रामानुजाचार्य स्वामी से पूर्व हुए, उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए आलवंदार स्तोत्र में कहा, जिस आलवंदार स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी किया करते थे, जिस आलवंदार स्तोत्र का पाठ अयोध्या में श्री राम घाट पर श्री बाबा अखिलेश्वर दास जी, पंडित अखिलेश्वर दास जी किया करते थे, जिनके देदीप्यमान शिष्य पंडित प्रकांड डॉक्टर रामानंद दास जी हैं, न्याय के नैयायिक जी, न्याय शास्त्र के सुयोग्यतम विद्वानों में अयोध्या की मणि के रूप में आज भी देदीप्यमान है। ऐसे आचार्य, हमने कहा अभी आलवंदार स्तोत्र का पाठ होता है, बोले अरे गुरु जी के द्वारा किया जाने वाला पाठ वो कैसे खंडित हो सकता है, नित्य भगवान को सुनाया जाता है। तो उसमें भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन है, भक्तों की सूक्तियां भगवान को अति प्रिय हो जाती हैं। इसीलिए तो अष्टछाप के कवियों के द्वारा भगवान की अष्टयाम सेवा में पद गा गा करके भगवान की पूजा होती है। भगवान को अति प्रिय हो जाते हैं वे पद। भक्त लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं है, भगवान की भक्ति करने से मौका मिले तब न पढ़े। संध्या वंदन करने तक का तो मौका नहीं मिलता। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतः भो स्नान तुभ्यम नमः कह देते हैं और भगवान की साधना में लगे रहते हैं। तो बोले महाराज मंत्र कौन बोलेगा? बोले गरुड़ जी बहुत बड़े विद्वान हैं, हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान हैं, शेषनाग जी बहुत बड़े विद्वान हैं, सब शास्त्र जानते हैं। इसीलिए वो गरुड़ जी को घंटी के ऊपर विराजमान कर देते हैं, या हनुमान जी को घंटी के ऊपर विराजमान कर देते हैं, या शेषनाग को घंटी के ऊपर विराजमान कर देते हैं। और जब भोग लगाना होता है तुलसी डाले, घंटी बजा दिए घन 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 घन, तो घंटी बजा दिए तो सब मंत्र बोल गया, तो सब विद्वान। अरे भाई चाहे शेष जी हो, चाहे गरुड़ जी हो, चाहे हनुमान जी हो, घंटी के ऊपर यही तो रहते हैं। अब बस घंटी जैसे बजाए बस उन्होंने आकर के मंत्र बोल दिया। अब बोले घंटी में तो टन 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 सुनाई पड़े, मंत्र तो कोनी पड़े, मंत्र थाने हमज ही कोनी आवे, भाषा कोनी हमज पड़े, जन टन 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 बयान ही लागी थाने क्या लागी। अरे भाई जो चीज समझ नहीं पाएंगे, अगर कोई बड़े एल्ल कलसगड़ू चन्नागरण युत्तवे कन्नड़ में कोई बोलने लगेगा तो तुम तो बोलोगे कड़कड़ कड़कड़ क्या है, कड़कड़ कड़कड़ क्या बोल रहे हैं, कड़कड़ कड़कड़ क्या बोल रहे हैं। कोई कन्नड़ा बोलेगा कि सब समाचार ठीक ठाक है ना, ऐसा कन्नड़ में बोलेगा ना, तो फिर उसके बाद फिर आप कहोगे हैं ये क्या बोल रहे हैं, तो वो कड़कड़ कड़कड़ लगेगा आपको। इसलिए आपको समझ में आता नहीं, इसलिए टन 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 लगता है आपको घंटी है, लेकिन वो तो गरुड़ जी बोल रहे हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं, शेष जी बोल रहे हैं, इसलिए घंटी बजाते हैं। घंटी का अनुरणन वातावरण में इतनी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। उसका जो अनुरणन है, ध्वनि उसकी जो है, ध्वनि के बाद की ध्वनि क्रमशः
जो होती रहती है, वो ध्वनि जो है वह जिसको हम समझते हैं कि तरंग के रूप में, ध्वनि तरंग जिसको हम कहते हैं, वो ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंगों के माध्यम से जिसको हम स्वीकार करते हैं, ध्वनि तरंग। उन ध्वनि तरंगों के अंदर सारे मंत्र मिल जाते हैं। और हमारे आचार्य हमको बतलाते हैं कि भगवान के भक्त भगवान से चाहते क्या हैं। तो कुंती जी कहती हैं विपत्ति दे दो, क्योंकि विपत्ति जब तक थी तब तक आप साथ में थे। अब राज्याभिषेक हो जाने के बाद युधिष्ठिर का, आप द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह वो इसकी कामना करते हैं। इसके बाद